Was it the voice? Was it the fire burning in me? यही है वो लड़की, यही Turned है। into choirs of harmony. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। आज मैंने बहुत कन्फ्यूजन में व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि बच्चे आए और चले गए थे ट्यूशन। स्कूल से आए थे, ट्यूशन के लिए चले गए थे। आजकल मैं सुबह जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं, ये 3rd वीक चल रहा है, तो सुबह ही पका लेती हूँ, तो और वो बहुत बेस्ट रूटीन गुजर रही है मेरी। कभी कभी कम पड़ जाता है खाना या फिर कुछ और खाने का दिल हो जाता है, तो फिर मैं सिर्फ डिनर के हद तक ही बनाती हूँ। आज शुरू करूँ या नहीं करूँ सोच रही थी, बस अगर शुरू कर लूँ तो व्लॉग बन जाएगा, इसलिए फिर मैंने स्टार्ट कर लिया है। क्योंकि नेहा बीबी बहुत सता रही थी, आज बहुत क्रैंकी मूड था उसका, तो अदरक लहसुन भी बस मुट्ठियों में छिल रही हूँ। अब पता नहीं कब जाकर एंड होगा, 2 दिन लगेंगे, कल होगा, आज ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं। और ये छोटी छोटी जो प्लांट्स आप लोग देख रहे हैं ना, वो एमन ने उगाए हैं। एक्चुअली में उसको प्रोजेक्ट मिला था स्कूल से कि कुछ भी ग्रो करके लाओ, एनी 2 थिंग्स। तो उसने गार्लिक और ऑनियन उगाया था यहाँ, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स मिल गए थे। पूरे 10 मार्क्स का था, तो पूरे मिल गए। और बच्चों को वही बहुत बड़े अचीवमेंट लगती है। ऑब्वियसली कंपटीशन रहता है ना फ्रेंड्स से। तो बारिश का मौसम लग गया है तो अंधेरा ना जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से सारी क्लीनिंग तो कर ली थी मैंने, चूल्हे की भी कर ली थी, घर की भी कर ली थी। अब मुझे पकाने की ही उलझन थी और बहुत अंधेरा लग रहा था, तो लाइट्स मैंने ऑन कर ली। बाहर तो अच्छा खासा उजाला है, बट घर में अंधेरा लग रहा था। फिर यूँ अंधेरे में रहो अच्छा नहीं लगता मुझे भी, और नेहा भी फिर रोने लगती है अंधेरे में। मैंने आज क्या किया ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था पकाने के लिए। आप लोगों के पास साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो मैंने फ्रिज खोला, सारे वेजिटेबल्स थे, पर पकाऊं क्या, फिर ब्लैंक माइंड हो जा रहा था, क्या पकाऊं। तो मैंने ना सारे पैकेट्स में से थोड़े थोड़े चीज़ें ली और चॉपिंग कर डाली। जैसे तैसे उसको समझाते बुझाते मैं अपना काम भी कर रही थी। यहाँ मटर, गाजर, आलू, टमाटे, बैगन और हरा मसाला तो होता ही है, और एक डली बस प्याज काटी थी मैंने, जो कि सुबह की बची हुई थी। और उसमें स्पाइसेस डाले, तेल ऐड किया, थोड़ा सा हींग ऐड किया। स्पाइसेस के तौर पे हमारे रेगुलर स्पाइस ऐड किए हैं यहाँ, मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन पेस्ट। अच्छे से भूना और थोड़ा सा पानी ऐड कर इसको दम पे रख दी थी मैं। और घर का गरम मसाला भी ऐड किया था मैंने यहाँ, क्योंकि किचन किंग मसाला ऐसे डिशेस में ऐड करो ना तो उसका टेस्ट ही बदल जाता है, बहुत ऑसम वाला टेस्ट आता है। लेकिन वो भी हुआ है, अभी ग्रॉसरी की लिस्ट में मैंने लिख दिया है, अभी ये ला लेंगे तो फिर बहुत हेल्प हो जाती है ऐसी चीज़ों से एक्चुअली में। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, डाल के इसको दम पे रख दी थी। और जब अच्छी तरह से तरकारी गल गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ लेमन सॉल्ट सत ऐड किया है, बिल्कुल थोड़ा सा। एक मिक्स देने के बाद जो मैंने चावल धो के रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए, और चावल के हिसाब में ही मैंने पानी को ऐड करके राइस कुकर में इसको रख दिया था कुक होने के लिए। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें इक्वल हो जाए। और मैंने यहाँ पाउडर फॉर्म में लिया था गरम मसाला, हर चीज़ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर मैं साबित खड़े लेती तो वो ऊपर आ जाता और किसी के मुंह में जाता ना, ख़ास करके मदीहा को तो बहाना ही चाहिए, अगर उसके मुंह में जाता तो पूरा खाना ही छोड़ देती। तो इसलिए फिर पाउडर फॉर्म में ही यूज़ किया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। और लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। और साथ में मैंने अंडे बॉइल्ड कर लिए थे यहाँ, तो कुकर में मैं अंडे चढ़ा देती हूँ हमेशा शुरू से ही, क्योंकि फिर जल्दी बन जाते हैं। तो 1-2 सीटी आने का वेट करती हूँ और चूल्हा ऑफ़ कर देती हूँ, बट सीटी नहीं खोलती, अपने आप प्रेशर रिलीज़ होने देती हूँ। और बच्चों का जो भी होमवर्क था
वो करने लगे थे और फिर मैं आकर देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन गया था। अक्सर ही ये लोगों को कभी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के साथ होमवर्क्स होंगे और स्लिप टेस्ट होगा अगले दिन, तो फिर मैं हाथ से ही खाना खिला देती हूँ। तो आज भी मैंने वैसे ही किया था और संडे भी मैंने हाथ से ही खिला दिया था बट रिकॉर्ड कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं करती। और कुछ रिकॉर्डिंग्स ना इनके फ़ोन से ले लेते हम लोग, तो फिर वो उनके फ़ोन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो घर में टिकते नहीं, और फिर सेंड करने का बोलो तो कभी बिगड़ जाते हैं, तो डर भी लगता है बोलने के लिए, तो फिर इसलिए कभी ऐड नहीं करती। और अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था खाना, बॉइल्ड एग और घर में दही भी था, तो मैंने चटनी भी बना ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल बट वेरी डिलीशियस डिनर। और उसके बाद आज जैसा मैंने कहा था कि बहुत कभी होमवर्क्स हो जाते हैं बच्चों के, कभी प्रोजेक्ट हो जाता है, तो ये ज़ैनब का प्रोजेक्ट था, उसको सारी चीज़ें ड्रॉ करनी थी, दूसरी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी थी, तो शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल इन ड्राइंग। सो मैं यहाँ हेल्प कर देती हूँ। मुझे पता होता ही है ना, जैसा हर मम्मीज़ को होता है कि बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता है, तो मुझे भी पता हो जाता है कि मेरे बच्चे को ये आता है, ये नहीं आता। जो नहीं आता उसको मैं ज़्यादा हेल्प इंटरफियर नहीं करती, मतलब मैं ख़ुद से नहीं करती। अगर उन लोगों को जो आता है उसको ही कुछ करना हो, जैसा ये ड्राइंग अगर मैं नहीं करती तो भी ज़ैनब कर लेती, बट उसका टाइम थोड़ा सा लग जाता है। यहाँ इतने थके होते हैं ना बच्चे, तो कभी देखकर बहुत रहम भी आता है, मगर अगर मैं रहम बता दूँ तो फिर मुझे अगले दिन तोहफ़े मिलने शुरू हो जाएंगे बच्चों की तरफ से, इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ही रहती हूँ। और पिछले कुछ सालों के क्राइसिस ने तो बच्चों को घर में ही जकड़ कर रख दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ भी नेहा बीबी लगी हुई थी, पता नहीं ये लड़की को क्या है, मुझसे ना मैग्नेट की तरह चिपकी रहती है। और फटाफट से मैंने सारी ड्राइंग कर डाली। सिंपल से ही थे, बट 5-10 मार्क्स के होते हैं, तो बच्चों को बहुत फ़िक्र होती है, और फ्रेंड्स के सामने लोगों की इंसल्ट ना हो जाए तो फिर वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, और कुछ भी प्रोजेक्ट हो तो बहुत ही ख़याल से कर लेते हैं। ये बात पिछले कुछ सालों में नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं थी, जो अब देखने मिल रही है। मेरे लाइफ के कुछ मिनट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। अगर वीडियो कहीं पर भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और वीडियो की एंड होने लगी है तो हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वो यकीन के साथ जानता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो में हदीस है। हदीस आगे पहुंचाना बहुत अच्छी बात है, सुन्नत है। और मैं ये टॉपिक आप लोगों से लास्ट में शेयर कर रही हूँ, इसलिए कि हदीस जब तक आए ना तब तक बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, वीडियो ऑफ़ कर देते हैं। तो जो रहेंगे यहाँ वो इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। इस यकीन के साथ मैंने आपसे ये शेयर किया है। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कर लिया है तो लाइक तो ज़रूर कर जाइएगा। मुझे सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली के साथ मैं भी आपको दुआ में इंशाल्लाह ज़रूर याद रखूँगी। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।